हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में रूपांतरण। इससे पहले के वीडियो में परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना हम सीखे थे। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद की संख्या रिपीट होती है, उसी को हम अशांत आवर्ती भी कहते हैं। तो जो शांत दशमलव होता है, जैसे 0.25, इसको परिमेय संख्या में बदलना ज़्यादा आसान होता है शांत दशमलव को। इसमें सिर्फ दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उतना शून्य हमें लगाना होता है। जैसे 0.25 के नीचे में एक, किसी भी संख्या के नीचे में एक तो रहता ही है, इसमें सिर्फ 2 शून्य हमको लगाना है क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है। इससे ये दशमलव का स्थान जो है 2 स्थान राइट साइड खसक जाएगा और ये बनेगा 25/100। ये आपका लग जाएगा 10 और 0 यानी 20। फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो इस तरह से हमारा आंसर 1/4 आया 0.25 का परिमेय रूप। तो ये किसी भी शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या में आसानी से बदल सकते हैं। सिर्फ दशमलव के बाद जितनी संख्या यहाँ दी हुई है उतना शून्य हमें नीचे लगाना है। लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा दूसरा उसके लिए तरीका है। आइए हम वो करके देखते हैं। एक अशांत आवर्ती दशमलव मैं लेके चल रहा हूँ 0.6 का बार। इसका मतलब होता है 0.666 6 बार बार आ रहा है, इसलिए ये आवर्ती है। अब इसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है। इसके लिए हमको इसे x के रूप में मानना होगा। माना x बराबर 0.666 इस तरह से, और इसको हमको समीकरण 1 देना है। इसके बाद हमको ये देखना है दशमलव के बाद कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 6, और एक ही डिजिट है, इसलिए एक शून्य वाली संख्या अर्थात 10 का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो ये तो 10x बराबर, अब इसमें 10 का जब गुणा होगा तो दशमलव एक स्थान राइट साइड खसकेगा और ये बनेगा 6.666 डैश डैश डैश। इसको हमको देना है समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है, तो अब 10x में एक x को घटाएंगे तो 9x, ये लेफ्ट साइड का आंसर। राइट साइड 6.666 से 0.66 घटाएंगे, यानी दशमलव के बाद सेम संख्या होने से ये 0 हो जाएगा और दशमलव के पहले 6 में 0 को घटाने से आएगा सिर्फ 6। तो इस तरह से 9x बराबर 6, ये यहाँ तक का सॉल्यूशन है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x के बराबर आ जाएगा 6/9। सेम संख्या से हम इसको काट सकते हैं, जैसे 3 से काटें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर 2/3। x का मान आया 2/3 और x का मान हमने माना था 0.666, इसलिए इस 0.66 का मान 2/3 परिमेय रूप में, ये हमारा आंसर। तो आप समझ गए होंगे। अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने के लिए उसको x रूप में पहले मानना है, फिर उसके बाद देखना है कि कितना संख्या रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, उतना शून्य वाली संख्या को हमको दोनों पक्षों में गुणा करना है और फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाने के बाद 2 से 1 को घटाने से x का मान। अशांत आवर्ती दशमलव मैं लेके चल रहा हूँ 0.234। यहाँ पर 2, 3, 4 के ऊपर बार है, मतलब तीनों ही संख्या रिपीट हो रही है। इसको अगर हम इस रूप में लिखें 0.234 234 234, तो ये बार बार ये तीनों संख्याएं रिपीट हो रही है और इसके आगे भी रिपीट होगी। इसी को हमको मानना है x। x बराबर 0.234 234 234, ये रिपीट हो रही है बार बार। इसको हमको लेना है समीकरण 1। इसके बाद हमको देखना है 3 संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है, 2, 3, 4, इसलिए 3 शून्य वाली संख्या अर्थात 1000 का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1000x लेफ्ट साइड, और राइट साइड जब 1000 का गुणा करेंगे तो 0.3 स्थान राइट साइड चले जाएगा, तो ये बनेगा 234 दशमलव 234
2 3 4, 2 3 4, ये इस तरह से कंटिन्यू चलते जाएगा। इसको हमको देना समीकरण 2, और अब समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, ऋण 1, तो अब हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड में 1000x से 1x को घटाएंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर आएगा 999x बराबर राइट साइड जो संख्या है 234.234 और पहले समीकरण में 0 तो इसलिए दशमलव के बाद सभी एक दूसरे को काट देंगे, सेम संख्या है, और दशमलव के पहले 2 3 4 से 0 घटाएंगे, मतलब सिर्फ 2 3 4। तो इस तरह से अब 999x बराबर 234 ये हमारा अब तक का हल है। इसमें हम पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल आएगा, x बराबर आ जाएगा 234/999। फिर से हम सेम संख्या से इसको हम काट सकते हैं, ये कटेगा 9 से कटेगा, 23 को देंगे तो ये एक बार में 18, 9 एकम दो बार में 9 दूनी 18, और यहाँ पर बचेगा 5 से इस पर 54 बनेगा, और इसको हम भाग देंगे 6 बार में, 9 6 का 54, तो इस तरह से 26 ऊपर आया और नीचे पूरे 999 है, यानी 111 ये आंसर आएगा 26/111। ये हुआ x का मान, और x का मान हम माने थे इस तरह से ये वाली संख्या, इसलिए इस संख्या का दशमलव परिमेय संख्या वाला रूप होगा 26/111। तो अब आपको अशांत आवर्ती दशमलव को भी परिमेय संख्या में बदलने में कोई असुविधा नहीं होगी। ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया हूँ, आप और इस तरह से जो दूसरी संख्याएं हैं उनको ले और प्रैक्टिस करके देखिए। लीजिए, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण और दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में निरूपण 2 अलग अलग वीडियो में संपन्न हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम इन दशमलव संख्याओं में संक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।